हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल शिवानी यूनिवर्स। आज मैं अपने हॉस्टल पे आ गई हूँ और सुबह तो देख के मौसम लग रहा है कि शायद 9:30-10 बजे तक तो धूप निकल ही जाएगी। हाँ, क्योंकि कोहरा नहीं है तो बहुत आसान है कि धूप निकल सकती है। और यहाँ पर नीचे भाभी ने पूजा किया था तो वो मुझे प्रसाद देकर चली गई। और सुबह सुबह प्रसाद का भोग मैंने खुद को लगाया और फिर मैं पढ़ने बैठ गई। रात में मैंने जो भी पढ़ा था मैं उसका रिवीजन कर रही थी, उसके अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रही थी कि जो रिवाइज़ किया हुआ है वो कहीं दिमाग से निकल ना गया हो। और फिर पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लगने लगी तो मैं यहाँ पर उठकर हम सभी हॉस्टल वालों का फेवरेट भोजन डिसअपॉइंटमेंट, भाई से डिसअपॉइंटमेंट नहीं कह सकते हैं, ये तहरी है। आधे स्टूडेंट तो इसी पे ज़िंदा हैं, जैसे कि मुझे तहरी बहुत पसंद है, जल्दी भी बन जाती है और आसान भी है इसे बनाना। यहाँ पे मसाले चम्मच से नहीं चाकू से डाले जाते हैं। देखिए, सारे नाप तौल के एकदम अंदाज से, चाकू से ही धनिया, चाकू से ही हल्दी और मसाले। अब जो भी है सीधा खाने के बाद पता चलेगा कि इसमें मसाला कितना था। वैसे बना बहुत टेस्टी था। तहरी बनाने मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, मुझे चाहे जो कितना भी बोल दे, चाहे जब बोले मैं तब तहरी बना दूँ। और बनाने में आलस भी नहीं लगता क्योंकि जल्दी बनता है और फिर फटाफट बनाओ खाओ। ये दाल चावल रोटी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए झटपट बनकर तैयार भी हो गई और कितना खिले खिले चावल हैं, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने देखा कि धूप बहुत अच्छी निकल गई थी तो हम लोग छत पर आ गए। मैं यहाँ पे संतरा लेकर आई हूँ, मैं और मेरी पार्टनर। मतलब मैं रूम पर अकेली नहीं रहती, मेरे साथ मेरी रूम पार्टनर भी रहती है, तो हम दोनों लोग ऊपर छत पर आ गए संतरा खाने के लिए। आपको एक ज्ञान की बात ये बताएं कि कभी भी धूप जो है हमेशा फेस के साइड से नहीं लेना चाहिए, बैक साइड से लेना चाहिए। तो बस पीछे से विटामिन डी मिल रहा है और आगे से हम खा रहे हैं विटामिन सी, तो बस दोनों की ताकत मिल रही है। और वैसे भी हिस्ट्री पढ़ने के लिए ताकत की तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ही हिस्ट्री पढ़ने में नींद आती है ना, उतना तो मुझे शायद लगता है कहीं बोरिंग कहानी सुनने में भी नहीं आती होगी। समझ नहीं आता ये हिस्ट्री वाले क्या चाहते हैं हम लोगों से कि हम लोग कितना इसमें पढ़ लें। मेरा तो यही मानना रहता है भाई कि इतिहास के बारे में तो उतना ही पूछना चाहिए जो जब पैदा हुआ हो। हम लोग पैदा भी इतने लेट हुए हैं कि पिछले का कांड पूछा जा रहा है, कब युद्ध हुआ था, कब क्या हुआ था। अरे भाई नहीं जानना। अब गौतम बुद्ध के पिता का नाम, माता का नाम, उनको ज्ञान कहाँ प्राप्ति हुई, कौन से वृक्ष के नीचे बैठ के पढ़े, सब पता है। अब क्या ये पूछना ज़रूरी है कि उन्होंने अंतिम वर्ष में अपनी वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। बाप रे बाप, एक एक ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं ना जो दिमाग को घुमा देते हैं। इसीलिए मुझे हिस्ट्री पढ़ने में बहुत बोरिंग लगता है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। पढ़ने के बाद मैं नीचे आई और जो मैंने बनाया है उसे बिगाड़ना भी तो ज़रूरी है। तब तक ले बाय बाय।